श्रेया। 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 जय सच्चिदानंद। श्रेया सांजी હા સંભળાય છે? હા સંભળાય છે. ઓકે ઓકે ઓકે. ઓકે શ્રેયા આવી ગઈ છે. વેરી ગુડ. ઓકે શ્રેયા. ઓકે. જય સच्चिदानंद शैलाजी श्रेया. त्रिमंत्र बोलाए प्लीज. નમો हाँ जय નમો વિતરાગાય नमो वीतरागाय। નમો અરિહંતાણમ नमो अरिहंताणम। નમો સિદ્ધાણમ नमो सिद्धाणम। નમો આયરિયાણમ नमो आयरियाणम। નમો વજ્જાયાણમ नमो वत्सायाणम। નમો લોય સૌ સાહુણમ नमो लोए सव साहुणम। ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंचन मुकारो। सौ पावपणासन सव पाव प्रणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सव्वेसं। पद्मं हवै मंगलम्. पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। ओके श्रेया डेली प्रेयर. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठा और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंतार्थिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. ओके. स्टडी प्रेयर. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दें। ओके. हे दादा भगवान. जैसे हे दादा भगवान, हे दादा भगवान. हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे. दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे. फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे. काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे. ओके वेरी गुड. सेपरेशन प्रेयर. हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। Okay, very good. Okay, Shreya, are you happy?
નો કેમ કેમ શું થયું? મેં આજે જમતા પહેલા પ્રેયર ના કરી ક્યારે યાદ આવ્યું? ડિનર પછી. ડિનર પછી. ઓકે, વેરી અચ્છા, ખાલી એક જ છેલ્લા 2 દિવસથી કેવું હતું? અ હું આજે હા છેલ્લા 2 દિવસથી હું વેડનસડે ના હેપી હતી ત્યારે મેં મારું બધું લાઈક ટાઈમ ટેબલ બધું ફોલો કર્યું હતું. થર્સડે ના હું એક્સરસાઇઝ નથી કરી. ઓકે, કેવું છે સ્ટડી? સારું ચાલે છે. એટલે રેડી ફોર 31st માર્ચ? હમ નો, ક્યા બાત હે, વેરી ગુડ. લાઈક થોડું કોર્સ બાકી છે અને હજી કમ્પ્લીટ કરવાનું બાકી છે થોડું. અચ્છા, સ્કેડ્યુલ આવી ગયું 31st નું? હા, ટાઈમ ટેબલ. પેલું કયો છે પેલો સબ્જેક્ટ? આઈસીટી પ્રેક્ટિકલ. કયું? આઈસીટી પ્રેક્ટિકલ કમ્પ્યુટર Oh, પ્રેક્ટિકલ્સ. IT. Okay. So very good. અને હેપી જય સચિદાન બોલો છો? હા, સ્કૂલે જતા પહેલા બોલું છું, એક જ વાર બોલું અને કેમ બેડમિન્ટન જતા. જય સચિદાન ફાયદો કેટલો થાય બોલવાથી ખબર છે? હા, શું? કે લાઈક આપણે લાઈક રિલેશનશિપ લાઈક બંધાઈ રહે ને પછી કચકચ ના થાય. Okay, we'll switch to Hindi now. Okay. આપણે બીજું શું પૂછવાનું હતું? અચ્છા, એક્સરસાઇઝ કરી? हाँ दक्ष, आपको गुजराती आता है? दादा थोड़ी. वेरी गुड. वेकेशन में सीख जाने का. ओके, एक्सरसाइज श्रेया? हाँ ओके, वेरी गुड. तो दक्ष, आर यू हैप्पी? हाँ क्यों क्यों हैप्पी? क्योंकि आज नाना आ गए थे. ओह, वेरी गुड. नाना आए थे तो नाने को पगे लगे थे, आशीर्वाद लिया था? हाँ, और आज मेरा व्रत भी था इसलिए मैं खुश हूँ. ओह, क्या बात है. ओके, आप प्रे करते हैं खाने के पहले? हाँ. ओके, वेरी गुड. ओके, आज वेरी इंपॉर्टेंट दिन है. किसको मालूम है? श्रेया इधर गुम हो गई. ओके दक्ष, आज कौन सा स्पेशल डे है? आज महाशिवरात्रि और आज वुमेन्स डे भी है. ओके, वेरी गुड. तो महाशिवरात्रि का मालूम मीनिंग मालूम है? हाँ, बोलो. आज शिव जी की शादी हुई थी किसके साथ? पार्वती जी के साथ. ओ, क्या बात है. ओके, दूसरा. ओके श्रेया, आज महाशिवरात्रि है, मालूम है आपको? नहीं? हाँ? है? नहीं मालूम है? नहीं, उसका लाइक उसके पीछे का लाइक क्यों सेलिब्रेट किया होता है वो नहीं पता. ओ, मम्मी मम्मी ने नहीं बताया महाशिवरात्रि का मीनिंग क्या होता है? ओके, तो मम्मी मम्मी को बोलो सुनो अभी. शैलेश दादा, आपने उन लोग का रिपोर्ट सुना, दे गिविंग मच बेटर. पर आज तो महाशिवरात्रि है, तो बच्चे के लिए क्या है, बाद में बड़े के लिए बात करेंगे. वो लोग पूछे कि मैं बात करूं. आप बात करिए ना. हमने आई ऑन बिहाफ ऑफ देम हमने आपको क्वेश्चन किया. हाँ हाँ, ठीक ठीक. तो शिवरात्रि हर एक लोग अपनी अपनी समझ से अपना अपना जो लेवल है, अभी
हमको जो समझ मिली उस हिसाब से देखें तो शिव, जो जीव में से शिव होता है, अंदर जो शुद्धात्मा है, जब परिपूर्णता की कक्षा पर पहुंचते तो दादाजी ने बताया ना कि शिव कौन है। तो बोले जिनका खुद का आत्मा कल्याण हुआ है आत्मा अनुभव के साथ, और दूसरे के कल्याण की ही जिनकी भावना है, जिनका अहंकार चला गया है, वो शिव मैंने कल्याण स्वरूप कहलाते हैं। तो सब ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी से लेके तीर्थंकर तक जो आते हैं वो सब शिव स्वरूप कहलाते हैं। एक दूसरी चीज ऐसी भी है कि जो शिव की पूजा या भक्ति शुरू हुई तो आदि पुरुष मैंने ऋषभ देव भगवान के समय में जो जो सब भक्त या जो उनके वो में मानने वाले थे, तो वहां से दो परंपराएं चालू हुई थी। एक शिव परंपरा और दूसरी श्रमण परंपरा। तो शिव एक वितराग का प्रतीक भी माना जाता है। ऋषभदेव भगवान के समय से ये समझ आई। दादाजी ने कल्याण स्वरूप आत्म अनुभवी पुरुष जो कल्याण स्वरूप है उनके बारे में हमें समझाया। और शिवरात्रि का क्या महत्व होगा, तो ये हमारे पूर्व के जो ऋषि मुनियां हैं उन्होंने देखा कि एक साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का एक टाइम होता है जहां पर वो उत्कृष्ट फल देता है। तो कई लोग बोलते हैं कि शिवरात्रि में सब प्लेनेट एक लाइन में आते हैं और उनकी शक्ति ये रात्रि में बहुत होती है। कई लोग अलग तरीके से बताते हैं। कई लोग ये शिवलिंग को एटॉमिक एनर्जी के साथ भी जुड़ते हैं कि ब्रह्मांड की रचना के साथ भी जुड़ते, जो भी है। हमारे लिए सादी सी चीज है कि दो हैं। इन्होंने बताया ना कि पार्वती के साथ शादी हुई, तो पार्वती और शिव आखिर है कौन? हो सकता है वो बात है, मगर उसमें मर्म क्या है? तो बोले पार्वती मैंने प्रकृति, जो स्त्री की है या पुरुष की है, दोनों प्रकृति प्रकृति ही है। और प्रकृति मैंने पार्वती का रूप, और शिव है तो आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा और प्रकृति दोनों साथ में ही रहते हैं। मगर ऐसी दृष्टि जब समझ मिलती है ज्ञानी पुरुष से, तब दोनों एक दूसरे को सहायक हो। प्रकृति भी शुद्धात्मा का अनुभव करने में सहायक होती है। शुद्धात्मा की हमारी समझ और ज्ञान दर्शन प्रकृति को भी हेल्प करता है। दोनों साथ में ही होते, जहां तक सिद्ध क्षेत्र में जाते साथ में ही रहते। सो अलग अलग प्रकार से लोग उसको समझे और अलग अलग प्रकार से उसकी भक्ति भी होती है। तो हमें तो आज के दिन ये भावना कर सकते हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये पार्वती मैंने शैलेश भाई की जो प्रकृति है, तो उसको ऐसे, हे दादा भगवान आप उनको ऐसा सरल सहज बना के ऐसी शक्ति दीजिए कि वो आपके जैसे शिव अंदर बैठे हुए शिव स्वरूप का पूर्ण अनुभव हो, उसके लिए सहायक हो जाए, दूसरों को भी सुखदायी हो, अन्य के कल्याण के काम में आए। और शिव तो अपनी जगह पर है ही। तो मैं ऐसा समझता हूँ। और शिव तो शक्ति का स्वरूप में ना, आत्म स्वरूप जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला है। तो जो शक्ति अंदर से मांगोगे वो मिलेगी, अंदर के शुद्धात्मा दादा भगवान के पास से या दादा भगवान के पास। श्रेया, तो हाँ भी बोलिए। मालूम पड़ा श्रेया, और प्रकृति क्या होता है वह मालूम है तो पूछो श्रेया। ये श्रेया है, दक्ष। दक्ष है। तो दक्ष के मन वाणी काया, उसकी स्वभाव, उसकी आदतें, वो एक प्रकृति में ना पूरी पर्सनालिटी बनती है ना श्रेय की, दक्ष की। कि भाई दक्ष की प्रकृति ऐसी है, दूसरे की प्रकृति ऐसी है। किसी की प्रकृति शांत होती है, किसी की हाइपर एक्टिव होती है, चंचल होती है। अलग अलग प्रकृति के गुण स्वभाव है। प्रकृति में ना विशेष भाव से मैंने जो किया हुआ है पूर्व के समझ और ज्ञान से, जो आज मेरे मन वाणी काया, उसकी आदत, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसकी सब कुछ मिलके जो ये बना मशीन पूरा, शैलेश भाई का, दक्ष का, श्रेया का, वो प्रकृति है।
श्रेया ठीक है? हाँ। हम्म। दक्ष समझ में आया? हाँ। आप बस आपकी प्रकृति को थोड़ा बहुत जानते हो? हाँ। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा पहचानना का उसका, तो वो पार्वती जी खुश होएगी। प्रकृति स्वरूप में जो पार्वती है वो खुश होगी, तो अंदर शिव को भी सहाय होगी। ठीक है। ओके, तो वेरी गुड। आपका प्रकृति कैसा है श्रेया? आवाज नहीं सुनाई देती। नहीं, ऐसे थिंक કરે છે એને ખબર નથી પડતી શું કેવું. हम्म, રાઈટ? હા, नहीं आवाज कि नहीं नहीं आती श्रेया। श्रेया? श्रेया का माइक्रोफोन का प्रॉब्लम हर वक्त होता है। हम्म. ओके दक्ष, आपका प्रकृति कैसा है आपको मालूम है? नहीं? मम्मी मम्मी उधर है? हिताक्षी, हाँ, हिताक्षी बा क्या बोलते हैं? એને એને પૂછીએ પછી. मम्मी को पूछो आपका प्रकृति कैसा है दक्ष? अब आ रही है आवाज? हम्म. दादा उधर डर लगता है थोड़ा सा। ओके, आपको डर लगता है। दूसरा? हाँ। आप होशियार हैं? अच्छा अच्छा है? मम्मी हाँ। का मम्मी का लाडला लड़का है? हाँ। ओके. और दूसरा आपको डर लगता है? ओके, और प्रकृति में है. आप सिंसियर स्टडी करते हैं? उसमें मेरा कभी क्या ध्यान इधर उधर हो जाता है। ओके. तो उसको साक्षी बा, चंचल प्रकृति बोलते हैं। एक बाद में चंचल बात बोलते करेगा. लेट्स गेट देम टू एंड देन यू कैन टॉक ये विद देम. हिताक्षी बा, आपकी प्रकृति कैसी है? हाँ जी सचिदानंद। ऐसे तो ये 2 साल से जितना सर्च किया है प्रकृति में तो पता चला है कि पहले तो हिरण्यकशिपु की प्रकृति में आलस ज्यादा है। फिर जब पढ़ाई करने आते हैं तब आलस आ जाते हैं ज्यादातर। फिर कभी कभार मम्मी को प्रकृति ना बोल देती है कि ये काम नहीं करना है वो काम नहीं करना है। कभी खाने में मना कर देते कि ये नहीं खाना है वो भी नहीं खाना। फिर वेरी गुड. श्रेया? कभी तो आ रही है आवाज? हाँ या हाँ, बोलो. अम, मुझको आलस ज्यादा आ जाती है और फिर जब भी खेलने जाती हूँ लाइक मैच और कुछ खेलना है तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है। पढ़ाई में टाइम टेबल वीकडेज में फॉलो होता है वीकेंड्स में फॉलो नहीं होता है। ओके, और तो ये सारा अभी बातें करो. आपने सुना? हाँ सुना। तो प्रकृति हर एक की अपनी अपनी जो है, कुछ हम लेके आते हैं, कुछ हम जैसे समझते हैं डेवलप भी करते हैं। तो प्रकृति तो बहुत काफी सारी चीज उसमें होती है। तो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी बात बताई वो सही है। प्रकृति में पॉजिटिव भी होता है, प्रकृति में नेगेटिव भी होता है। जैसे गुलाब का पौधा है तो फूल कितना अच्छा है, मगर कांटा भी कभी होता है। क्या होता है? तो इस प्रकार से हमारी हर एक की प्रकृति में क्या पॉजिटिव है उसको हम पहचान के उसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, और क्या नेगेटिव है उसको देखेंगे तो उसको धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। ठीक है ना? तो हर एक की प्रकृति में कुदरतीपन से बहुत सारी चीज होती है ना। तो श्रेया ने बताया ना कि ऐसे श्रेया शांत है, शांत दिखती है, शांत भी है, मगर कभी मम्मी के साथ कभी इधर उधर फिर अड़ जाती है, तो फिर अड़ जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनती। श्रेया सही बात है गलत बात है मैं तो जानता हाँ नहीं, एक सही। जस्ट सही बात है ना। हाँ, तो वहां हम जानते हैं। अच्छा दक्ष,
हमारी प्रकृति दूसरों को सुनने की मानने की होती है, या दूसरों को जल्दी दूसरे की बात स्वीकार या मानना नहीं चाहती है? प्रकृति अपनी बात मनाना चाहती है, हम सही है अ, ऐसा मानती है। कि दादा अ, ज्यादातर हमारी सबकी प्रकृति क्या है, सुनाने वाली होती है, हमारी बात सही है ऐसा मानने वाली होती है। किसी की बात सुन के स्वीकार करने की प्रकृति होती है क्या जल्दी? उनके स्वीकार कर लेता हूँ मेरी गलती है। है? नहीं, गलती की बात नहीं, कोई कुछ हमारे से बातचीत करे, कोई डिस्कस, कोई बात हो रही है, तो क्या हमारी प्रकृति, जिसे लोग ओपन माइंडेड बोलते हैं, तो क्या हम शांति से दूसरे की बात को सोच समझ सकते हैं? हाँ ज्यादातर तो लोग मेरे जैसे होते हैं, बम करके रिएक्शन देते हैं, दूसरों की बात सुनने की, सोचने की, अंदर ओपन माइंडेडनेस की बात ही नहीं आती है। नहीं, मेरे तो समझ में है, नहीं मैं बोलता हूँ। तो ये सब प्रकृति के तो काफी पहलू होते हैं, धीरे धीरे पहचान के हम आगे बढ़े। तो दादाजी ने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि शुद्धात्मा दृष्टि मिली तो प्रकृति को जो पहचान गया, जिसको प्रकृति का फोटो निकालने का आया, जितने अंश से उतना अंश वो परमात्मा हो जाता है। पर वो आगे की बात है, अभी तो हम यहाँ रखें। अच्छा, दूसरी चीज, औरों की प्रकृति को हम पहचान सकते हैं क्या प्रकृति के रूप में? यदि हम औरों की प्रकृति को प्रकृति के रूप में पहचानेंगे ना, तो काफी टसल कम बंद ही हो जाएगी, एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा, आराम से इजी हो जाएगा। ये जरा गौर करने वाले बात। हमारे फ्रेंड्स होते हैं 5 7 10, सबकी प्रकृति समान होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। हाँ, तो उसको पहचान के जब हम डीलिंग करते तो डीलिंग अच्छा होता है ना। सबके साथ एक ही लाठी से चले तो नहीं होगा ना। हाँ हाँ, तो प्रकृति को, सामने वाले की प्रकृति को भी पहचान करके यदि हम डीलिंग करें ना, तो बहुत अच्छा होगा। किसी को हाँ कोई प्रकृति सॉफ्ट और विचक्षण होती है, उसको एक शब्द भी आप बोलो ना अटैकिंग, तो बहुत उसको लग जाता है। और किसी की प्रकृति जरा जड़ी चमड़ी वाली होती है, उसको बोलो तो कोई बात नहीं। तो दोनों के साथ डीलिंग आप एक समान कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। नहीं। तो खुद की प्रकृति को भी जितना हम पहचाने, दूसरे की प्रकृति को प्रकृति के रूप से यदि हम पहचाने, क्या कभी हम गाय से अश्व का काम लेना चाहते हैं, अश्व को गाय जैसा बनाना चाहते हैं? क्या बकरी गाय जैसी बनेगी? नहीं बनेगी। तो सब अलग अलग है, अपनी अपनी प्रकृति के साथ है। क्या है, दादाजी ने वही बताया कि ये तो बगीचा है। हाँ तो प्रकृति का तो बहुत बड़ा विज्ञान है। तो थोड़ी बात हो गई शिव पार्वती की, पार्वती की बात में से शिवरात्रि की में से आ गई प्रकृति। हिताक्षी बा, आज आज इम्पोर्टेंट डे था, आपको मालूम है क्या था? हाँ आज महाशिवरात्रि थी। नहीं, वुमेन्स डे। तो वुमेन्स डे का क्या, उसका मतलब क्या होता है हिताक्षी बा? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? ओके, महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या है, मालूम है आपको? ओके, नहीं। तो ये वीडियो से वीकेंड में देख लेने का। ओके, ठीक है। सजल दादा ने बताया था कि क्या। तो वुमेन्स डे तो क्या होता है सजल दादा? वो फॉरेन वाले के लिए वो बाकी के दिन भूल जाते हैं, इसलिए एक डे बनाते हैं। अच्छा। हमारे आर्य आर्य संस्कारी लोग तो क्या है, पहले से ही जानते हैं। तो कुदरत की सॉरी, ये जो कुदरती रचना है कि नारी शक्ति और पुरुष की प्रकृति की बात कर रहा हूँ, स्त्री की प्रकृति की शक्ति और पुरुष की प्रकृति की शक्तियां दोनों अपने अपने रूप से विशिष्ट है, और दो मिलके एक सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है हारमोनियसली।
तो हमारे ऋषि मुनि तो पहले से पहचानते थे कि स्त्री में कितनी शक्ति, स्त्री शक्ति का प्रतीक है, प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। यदि वो नक्की कर लेती है ना कुछ, तो बहुत शक्ति पूरा करती है उसको, कोई भी मुश्किल उसको डिगा नहीं पाती। पुरुष में प्राकृतिक शक्ति इतनी नहीं होती जितनी स्त्री में होती है। पुरुष में और शक्तियां हैं, समझ शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, और चीजें हैं, मसल्स पावर है, पर दोनों की अपनी अपनी विशिष्टता है। तो हमारे पूर्व के ऋषि मुनि तो जानते थे, तो बोलते थे कि जहाँ नारी को सम्मान से या पूजन से देखा जाता है, वहां उस घर में सुख का, लक्ष्मी का वास होगा। तो वहां तो यज्ञ में भी दोनों साथ में बैठते थे, तो वो तो जानते थे कि भले बायोलॉजिकली मीन्स अपनी अपनी भूमिका से कुदरती अपनी अपनी भूमिका के साथ है, वो भिन्न नहीं होने, मगर दो एक दूसरे के क्या बोलते हैं, अभिन्न अंग है। इसलिए तो अर्धनारीश्वर बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष की प्रकृतियां कुदरत में एक दूसरे को सहायक है, एक दूसरे का अभिन्न अंग है, और एक दूसरे की शक्तियों को, उसकी विशेषताओं को, विशिष्टताओं को समझ के साथ साथ में चलना है। तो दादा भगवान ने एक ही शब्द दिया ना, मैत्री भाव, मैत्री भाव से रहो। तो ये तो हमारे में था, मगर आज क्या हुआ कि लोग बुद्धि के एंगल में से देखने लगे, विपरीत बुद्धि में से, तो उनको कुछ अलग दिखाई दे। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ कुछ समाज में अज्ञानता के कारण स्त्रियों को ठीक ढंग से नहीं रखा जाए, तो वो बात ठीक नहीं है, तो वहां उनका उत्कर्ष भी ठीक ढंग से नहीं होगा। मगर ये जो अभी चल रहा है, तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई स्त्री और पुरुष को समान अधिकार, समान काम, समान, तो बोले ये तो समान नहीं, स्त्री तो विशिष्ट स्वरूप में है। हम तो ऐसा मानते हैं कि स्त्री की जो भूमिका है, माता की जो भूमिका है, पत्नी, धर्म पत्नी की जो भूमिका है, वो तो अपने आप में विशिष्ट है, उसको समानता। तो ये आज जो चल रहा है वो एक बुद्धि के एंगल में से चल रहा है। तो वुमेन्स डे, मगर अपने समझने का इतना ही है। आप तो स्त्री रूप में आए हैं, तो आपको इतना ही समझना है कि प्रकृति में जो शक्तियां हैं, जो समर्पण है, जो निष्ठा है, जो भक्ति है, तो उन सब का सुचारू कैसे उपयोग करें हम, कि हमारे साथ में सब सुखी हो, और साथ साथ में हमारा भी शिव अंदर जो बैठे हैं उनके प्रति निष्ठा से हम जुड़े रहे, तो शिव भी अंदर प्रकट हो जाए, और हर एक के शिव स्वरूप को प्रकट करने में हम निमित्त बन जाए, रिलेटिव और रियल दोनों कल्याण का। ठीक है ना। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि स्त्री जो प्रेम से पूरे जगत को वश कर सकती है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। यदि सच्चा प्रेम है उसके पास, तो कोई भी वश हो जाएगा उसको। हाँ रजनी भाई साहब। हाँ, तो आज बिफोर स्लीपिंग क्या प्रेयर करना मांगता है महाशिवरात्रि के दिन के ये बच्चे लोग को? या मैं तो ऐसा मानता हूँ, ये समझता हूँ कि भाई हम कह सकते हैं कि हे शिव स्वरूप दादा भगवान, और अंदर बैठे हुए हे शुद्धात्मा भगवान। जैसे पार्वती और शिव की बात आई, तो मेरी प्रकृति ऐसी उत्कृष्ट रूप से हो कि न केवल मेरे अंदर शिव स्वरूप का, शुद्धात्मा का अनुभव खुला हो, मगर ये प्रकृति औरों को सुख देने में, औरों के रिलेटिव और रियल व्यवहार निश्चय के कल्याण में भी काम में आए। और ये मार्ग पर चलते चलते व्यवहार से, रिलेटिव से भी मैं इतनी तैयार हो जाऊं, शक्तियां, समझ, एजुकेशन, सब कुछ तरीके से, कि न केवल मेरे काम में आओ, मगर सबके कल्याण के काम में, सबको, सबके लिए काम में आओ। दादाजी ने बताया ना कि प्रकृति जितनी जितनी औरों के काम में आएगी, वो खुद पहले अपने काम में आएगी, वही अपना कल्याण है ना। सो ठीक है? ये प्रेयर प्लीज करना अभी सोते के पहले। शब्द ओके। आप अपने चुन लेना, ये उसका ये भावार्थ मैंने नहीं बताया, क्या बताया? राइट। भावार्थ। हम्म। ओके। और ब्रह्मांड में सब कुछ पड़ा है, अंदर शुद्धात्मा भगवान के पास भी सब कुछ है। जैसी भावना रखोगे, जे प्रार्थना करोगे, वो तुरंत उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। ओके, तो पावर ऑफ प्रेयर, और आज तो पवित्र दिन है। यस। ओके, तो ये हमने आज देयर वाज आज कंपटीशन में कुछ
इनोवेशन का प्राइजेस पीएम मोदी ने आज दिया सबको, तो मैंने 3-4, वो आपको मालूम है श्वेता सिवा, तो मैंने 3-4 वीडियो क्लिप करके अपने ग्रुप में रखा है। ओके, तो दादा मैंने प्लीज, देखे हैं, हाँ मैंने देखे हैं। हाँ देखिए, वेरी गुड। तो हमको मंडे बताना। हाँ दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अक्ष, हाँ बोलो क्या बोलते थे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके। तो वीडियो देख के मंडे बताना कि क्या क्या अच्छा इनोवेशन सब लोगों ने किया है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।